मणि नाम की एक लड़की थी जो कि शहर में पढ़ रही थी। एक दिन जब वो कॉलेज से घर आती है तो अपनी माँ को फोन करती है। कैसी हो माँ, और पिताजी की तबीयत कैसी है? सब ठीक है बेटा, पिताजी की तबीयत का तो तू जानती ही है, आज ठीक है तो कल नहीं। खैर हमें छोड़, अपनी सुना, तेरी परीक्षाएं कब से हैं? बस परसों से है माँ, फिर मैं परीक्षा के बाद कुछ दिनों के लिए घर रहने आऊंगी। बहुत अच्छा विचार है बेटा, जल्दी आजा। हाँ माँ, चलो अब मैं पढ़ती हूँ, कल फोन करूंगी। मणि परीक्षा की तैयारी में लग जाती है। उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है और अब वो अपनी माँ से भी कम बात कर पाती थी। एक दिन अचानक से उसकी माँ का फोन आता है। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है मणि, तू जल्दी से घर आ जा बस, तेरे पिताजी वो नहीं रहे। अपनी माँ की बात सुनकर मणि दंग रह जाती है। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे तैसे वो अगली ही ट्रेन पकड़कर अपने गांव चली जाती है। माँ, ये सब कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तक तो पिताजी एकदम ठीक थे। अचानक से उनके दिल में बहुत जोरों से दर्द हुआ और फिर जब तक उन्हें अस्पताल ले गए तब तक। इतना बोलकर मणि की माँ जोर जोर से रोने लगी। मणि उन्हें संभालते हुए कहती है, मत रो माँ, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मणि अपनी माँ को समझाती है और उन्हें शांत कराती है। कई दिन बीत जाते हैं और मणि अपनी माँ के पास ही रुकी हुई थी। एक दिन उसकी माँ आकर कहती है, मणि अब तू वापस शहर चली जा बेटा, अब मैं पहले से ठीक हूँ, खुद को संभाल लूंगी मैं। तेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है ना बेटा। क्या हुआ, तू इतना सोच क्या रही है? वो माँ, मैं अपनी परीक्षा को बीच में ही छोड़कर आ गई थी ना, इसलिए अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। क्या, ये तूने क्या किया मणि? तो क्या करती माँ, हालात ही ऐसे थे, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ जाकर मैं क्या ही करूंगी। इससे अच्छा मैं यहीं पर कोई काम ढूंढ लूं। अरे यहाँ इस गांव में कौन सा काम है भला? इसीलिए तो तुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा था, ताकि तू वहीं कुछ काम करके अपना जीवन सुधार सके। चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा। कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब मणि के घर में पैसे की समस्या होनी शुरू हो गई थी। मणि अपनी माँ को देखकर समझ रही थी कि घर में परेशानी है, लेकिन गांव में बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ काम नहीं मिलता है। एक दिन वो अपनी सहेली राधा के साथ बाजार गई हुई थी। अरे मणि, मुझे मालूम है कि तू परेशान है, मगर इतनी फिक्र मत कर, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा तुझे। इस गाँव में भला क्या काम है जो मैं कर सकूं? अब मैं खेती बाड़ी तो नहीं कर सकती हूँ ना राधा। सही बात है। अच्छा सुन, तेरा मन थोड़ा अच्छा करने के लिए चाउमीन खाए क्या? क्या? अच्छा ठीक है, मेरा भी बड़े दिनों से चाउमीन खाने का मन तो था। चल, अब बाजार तक आए हैं तो खा ही लेते हैं। मणि और राधा दोनों चाउमीन के ठेले के पास जाती हैं और चाउमीन खाने लगती हैं। क्या देख रही है मणि, कुछ और खाना है क्या? नहीं नहीं राधा, मैं तो इन ठेलों को देखकर कुछ और सोच रही थी। अच्छा क्या? यहाँ से चल, फिर बताती हूँ। मणि और राधा जब वापस घर जाने लगते हैं तब मणि कहती है, देख राधा, गांव में सब लोग देसी चीजों का ठेला लगाते हैं, जैसे कि चाउमीन, समोसे, कचौरी, पानी पूरी वगैरह वगैरह। हाँ तो, लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पर एक पास्ता का ठेला लगाऊं? वो तो लोगों ने पहले कभी खाया भी नहीं होगा। मैंने शहर में बहुत अच्छा पास्ता बनाना सीखा है, मुझे यकीन है कि सबको बहुत पसंद आएगा। वाह मणि, ये तो तूने बहुत अच्छी बात सोची है। यहाँ पूरे गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो पास्ता बनाकर बेच रहा हो, और लोगों को नया स्वाद मिलेगा तो वो जरूर तेरे पास आएंगे तेरा पास्ता खाने। ठीक है, कल ही मैं अपना ठेला लगा लूंगी, अब मेरे घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मणि खुशी खुशी घर जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। उसकी माँ को भी ये पास्ता बेचने का विचार बहुत पसंद आता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा मणि। वैसे भी गांव में कई सारे लोग हैं जो शहर के खाने के शौकीन हैं, लेकिन यहाँ उन्हें वैसा खाना मिल नहीं पाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को तुम्हारा पास्ता पसंद आएगा ही आएगा। मणि को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत हिम्मत आती है। वो अगले ही हफ्ते अपना पास्ता का ठेला बाजार में लगा देती है। जैसा कि मणि और उसकी माँ को यकीन था, उसका पास्ता लोगों को बहुत पसंद आने लगता है। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट चीज है, ऐसी तो पहले कभी नहीं खाई। अच्छा, इसका क्या नाम बताया तुमने बहन? जी, इसे शहर में पास्ता कहते हैं। कितना लजीज है ये पास्ता। अच्छा हुआ तुम इसे गांव में बेच रही हो, वरना हम लोग तो इतने स्वादिष्ट व्यंजन से अनजान ही रह जा। मुझे खुशी है कि आप सबको ये पसंद आया। आगे चलकर मैं और भी अलग अलग तरह का पास्ता बनाऊंगी।
मणि का काम अच्छे से चल रहा था। इससे एक आदमी को बहुत समस्या थी और वो था भोलू। भोलू पास में ही चाट पकौड़ी और चाय की दुकान लगाता था। अब हर कोई सिर्फ मणि का पास्ता खाने जाता था। इस बात से भोलू बहुत परेशान था। ये क्या नया तमाशा है भला? पास्ता? अरे गांव में ये पास्ता बेचने क्यों आई है? ऐसे तो मेरी दुकान हफ्ते भर में ही बंद हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा? मक्खियां मारूंगा क्या? नहीं नहीं, इस पास्ता बेचने वाली लड़की का कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। भोलू का एक साला था, गोरा। वो गुंडा किस्म का आदमी था। भोलू मदद के लिए गोरा को बुलाता है। बताइए जीजा जी, कैसे याद किया मुझे? तेरी मदद चाहिए गोरा। शहर से एक लड़की आई है जिसने यहाँ गांव में पास्ता बेचने का काम शुरू कर दिया है। मुझे उससे बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी दुकान बंद होने को आई है। अच्छा, तो मुझे क्या करना है? बस उसे डरा धमका के यहाँ से भगा देना है ताकि वो शहर चली जाए और मेरी दुकान फिर से चल पड़े। अपने जीजा के कहने पर गोरा मणि की पास्ता की दुकान के पास जाता है। वो देखता है कि मणि दुकान बंद करके घर जा रही थी। काफी रात हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। गोरा भी मणि के पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ देर बाद जब गोरा देखता है कि आसपास कोई नहीं है, तो वो मणि को रोक लेता है। आपको क्या काम है मुझसे? तेरी ये जो पास्ता की दुकान है ना, इसको बंद करके चुपचाप शहर चली जा वापस। गोरा की बात सुनकर मणि को बहुत अजीब लगता है। तुम कौन हो और तुम्हें क्या लेना देना मेरी दुकान से? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के धमकाने वाले की बात सुनकर मैं भला अपनी दुकान क्यों बंद करूं? गोरा को मणि की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जेब से छुरी निकाल लेता है। सब जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, बस ये छुरी दिखाने की ही होती है। चलो भागो यहाँ से। गोरा को अब मणि की बातों पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो मणि पर छुरी से वार कर देता है। आ! आ! बचाओ! मणि चिल्लाने लगती है तो गोरा वहां से भाग जाता है, लेकिन चोट गहरी होने के कारण मणि की मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या? इसने मुझे मार के चुड़ैल बना दिया। अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं अपना बदला लूंगी। चुड़ैल को उस गुंडे पर बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे गांव में भटकते भटकते उसे ढूंढने लगती है। भटकते हुए चुड़ैल भोलू के घर के पास पहुंच जाती है और तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं। चुड़ैल उन आदमियों के पास जाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये वही गुंडा गोरा और भोलू थे। क्या भोलू? ये तो मेरी पास्ता की दुकान के पास समोसे बेचता था, तो इसने मुझे मारने का प्लान बनाया था। अच्छा, तो ये जीजा साला मुझे मारकर गांव से भागने का प्लान बना रहे हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। चुड़ैल गोरा और भोलू के सामने आ जाती है और सबसे पहले वो गोरा की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका देती है। ये देखकर भोलू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। कोई नहीं बचा पाएगा आज तुझे मुझसे। मैं तुम दोनों को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गोरा को तो तुरंत मार देती है और फिर इसके बाद वो भोलू से कहती है, भोलू, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैंने तुम्हें मरवाया थोड़ी था। मैं तो बस तुम्हें गांव से भगाना चाहता था। क्या? मगर ऐसा क्यों? माफ कर दूं? ऐसे कैसे माफ कर दूं? अब मेरी माँ का क्या होगा? वो तो गरीबी में मर ही जाएगी। उनका ख्याल कौन रखेगा? नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अब तुझे भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे अभी के अभी जान से मार दूंगी। क्या मदद? कैसी मदद? अब गलती तुमने की है तो इसका भुगतान भी तुम्हें ही करना होगा। अब से तुम मेरे पास्ते का ठेला चलाओगे और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि पास्ता कैसे बनाते हैं, और पास्ता बेचकर जो भी फायदा होगा वो सारे पैसे तुम मेरी माँ को दोगे। फिर क्या था, ना चाहते हुए भी भोलू को चुड़ैल की बात माननी पड़ती है और उस दिन के बाद से भोलू ही चुड़ैल के पास्ते की दुकान को चलाने लगता है और वो सारे पैसे उसकी माँ को दे देता है ताकि वो सुकून से अपना जीवन बिता सके।